अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर माय चैनल हिना खान के व्लॉग में आप सबका वेलकम किया जाता है। गुड मॉर्निंग दुबई। पहले कहते थे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और अब फाइनली कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग दुबई। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी और मैंने अपने कपड़े भी रेडी कर लिए थे, रूम भी नीट कर लिया था। देन अपना नाश्ता मैंने बना लिया था, लेकिन नाश्ते से पहले उठते ही मैंने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट वो ज़ीरे का पानी बना के पिया था और बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया था। ठीक है, तो मैं आपको रात का सबसे पहले एक छोटा सा वाक़या बताती चलूँ कि रात मेरे साथ क्या हुआ। रात मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। फर्स्ट नाइट थी यहाँ पे फ्लैट पे लड़कियों के साथ, तो मुझे नहीं पता था पिलो और ब्लैंकेट अपना होता है। तो अब रात भी बहुत ज़्यादा थी कि मैं जल्दी से जाके ले आऊँ, तो मैं नहीं गई बाहर, मुझे इतना पता नहीं था। तो नेक्स्ट डे ही हो सकता था कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैंने सोचा कि चले मैं आपके लिए व्लॉग बना लूँ। तो आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान की सबसे पहली कमी रात मुझे फ़ील हुई, एहसास हुआ, फ़ील हुआ और पता चला कि वाकई ही परदेश में आ चुकी हूँ मैं। तो मैं जब पाकिस्तान थी मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो और सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, बिलीव करेंगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और जब बर्दाश्त ना हो तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे कितनी सर्दी लगती है। देन रात को सर्दी लगी और बस मैं बर्दाश्त करके लेटी रही हूँ। रोने वाली कंडीशन थी मेरी, आपको बता नहीं सकती वो टाइम। उस टाइम मुझे इतना फ़ील हुआ कि वाकई पाकिस्तान में थी तो मौजें थी अपनी, मतलब अपना सिटी अपनी सिटी होती है, अपनी कंट्री होती है, घर वाले होते हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि वाकई परदेश होता है। और जो काट गया, जो कामयाब हो गया, इंशाल्लाह ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहेंगी। इमोशनल नहीं होना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी आगे लाइफ में और भी बहुत सारी, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इसको भी पार करेंगे और कामयाब होके दिखाएंगे। ठीक है, कमेंट में इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं रेडी हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट हो गया था और देन मैं अपनी कुलीग के साथ ऑफ़िस आ चुकी थी। फाइनली ऑफ़िस आ चुकी थी और आज फ्राइडे था और सब लोगों ने जाना था, सब लोगों ने लेट आना था। मेल जितने भी थे वो जुमा पढ़ के आएंगे, इसलिए हम जितनी भी गर्ल्स थी हमने सोचा कि क्या किया जाए। काम भी, वर्किंग भी थोड़ी सी कर ली थी आते ही, तो बोरियत हो रही थी। सोचा चलें जाके ना राउंड लगा के आए बिल्डिंग का। तो हम लोग पार्लर गए, सैलून था पास, वहाँ पे थोड़ा सा विज़िट किया, उनसे बाउचर लेके आए, देखा कि चलें कभी आने वाले टाइम में काम पड़ सकता है। देन जुमे के बाद सर आए, खाना खाया, लंच ब्रेक थी, खाना खाया, लेके आए थे खाना। उसके बाद आते कहते जी मैडम रेडी हो जाए, हमारी एक क्लाइंट से मीटिंग है, हमने जाना है बिल्डिंग में, एक जगह दुबई प्रोडक्शन सिटी में जाना है और वहाँ पे जाके फ्लैट दिखाना है। हमने कहा चलें ठीक है, हम लोग रेडी हैं। रेडी होते ही हम लोग गए, क्लाइंट से मीटिंग की, देन फिर हम ऑफ़िस वापस आए। ऑफ़िस वापस आते ही 1-2 घंटा मैंने वर्किंग की। उसके बाद 7 बज गए थे, ऑफ़िस क्लोज़ होने वाला था और फिर मैंने जाना था ग्रोसरी सेक्शन। और फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ का नहीं पता, तो काइंडली प्लीज़ आप मेरे साथ चलें। देन सर ने पहले तो कहा कि मैडम आप ये एक हमारे कुलीग हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे भाई हैं आकिब भाई। उन्होंने कहा कि मैडम आप उनके साथ चले जाएं। मैं अब उनको तो इतना ख़ास जानती नहीं थी, तो उनको खैर मेरे फेस से ही आइडिया हो गया था कि मैं अजीब सा फेस बना रही हूँ। तो कहते हैं कि मैडम चलें, हम दोनों ही आपके साथ चलते हैं। तो और माशाल्लाह से मैं जैसा पाकिस्तान में छोड़ के आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना करम है, जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग मिले। लाइफ में अच्छे बुरे लोग आपको मिलते रहते हैं, लेकिन वैल्यू आपकी वो उस इंसान की वैल्यू आपकी लाइफ में ज़्यादा होती है जो आपका एहसास करता है, आपकी केयर करता है। ठीक है, ऐसे ही मेरे ऑफ़िस में मेरे ऐसा जब मैं लाहौर में थी वहाँ पे जॉब करती थी, वहाँ पे माशाल्लाह से वहाँ पे भी बहुत अच्छी फैमिली माहौल था। सर मेरे बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वैसे अब यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे उस चीज़ की कमी इतनी फ़ील नहीं हो रही। यहाँ पे भी बिल्कुल फैमिली माहौल है। तो दोनों मेरे साथ रेडी हो गया, हम लोग आए ग्रोसरी सेक्शन, तो कहते हैं चलें। और ये जो आकिब भाई हैं माशाल्लाह से कुलीग है मेरे, तो उन्होंने भाग भाग के मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग कंप्लीट करवाई। तो हम लोग फाइनली मॉल्स आ चुके थे कैरिफॉर। हमने यहाँ से ग्रोसरी लेनी थी, कुछ चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी तो वो मैंने लेनी थी। और उसके बाद मैंने जो रात मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ है वो चीज़ें तो मैंने सबसे पहले लेनी थी। तो हम लोग ऊपर जा रहे थे, अब हम लोग ग्रोसरी सेक्शन आ चुके हैं। तो सर कहते हैं मैडम आपको खाना बनाना आता है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं चलें ठीक है, कल से आपने ही खाना बना के लेके आना है। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, आज आप थकी हुई हो, सारी रात की जागी हुई हो, आज आप जाके रेस्ट करना, कल से बनाना। तो मैं फिर इसके बाद हम लोगों ने ग्रोसरी स्टार्ट की। ये देखें दोनों सर आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मैंने कहा चलें साथ वीडियो भी बनाई जाए, आपको जाहिर सी बात है अपनी फैमिली, अपने फैंस को दिखाना है कि आपकी हिना किस तरह से अपनी लाइफ जी रही है और क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सब्जियां थीं और इतने मज़े मज़े की चीज़ें थीं। अभी तो एक किस्म की ग्रोसरी तो करने आई थी, साथ साथ मैं सीखने आई थी यहाँ पे कौन सी जगह किधर है, कैसे चीज़ बाय करनी है। और अभी तक मुझे यहाँ के पैसों का नहीं आइडिया हुआ था, कितने पैसे में कितनी चीज़ है और कितने पैसे बनते हैं। तो अब यकीन करें जब मैं वो पैसे मुझे बताते थे और मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाती थी कि ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तो मुझे सर ने कहा मैडम जब तुम कैलकुलेट करनी बैठी ना तो तुम कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकोगी, तो ये अपनी कैलकुलेशन छोड़ो और चीज़ बाय करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रोसरी हाफ़ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी थी। और जो हमने कैरीफोर से चीज़ें ली थी उसका हमने बिल करवा लिया था और वो चीज़ें काउंटर पे ही थी। देन हम लोग मेन जो चीज़ थी वो हम लेने आए थे पिलो और ब्लैंकेट और बेडशीट। ये 3 चीज़ें मैंने लेनी थी। आप देखें कितनी मज़े मज़े की यहाँ पे चीज़ें, कितनी खूबसूरत सी जगह है, इतनी हर चीज़ यहाँ पे थी और बहुत इंजॉय हो रहा था। अब भी मेरे लिए ये सब कुछ नया था और मैं मतलब शॉपिंग के साथ साथ मैं चीज़ें भी इंजॉय कर रही थी। सर लोग आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि ये देखें यहाँ पे पिलो पड़ा है, यहाँ से मैंने पिलो बाय किया। पिलो मुझे मिला था 10 दरहम का। देन उसके बाद 36 का मुझे ये मिला, ब्लैंकेट मिला। और उसके बाद मुझे बेडशीट कितने की मिली थी, बेडशीट मुझे मैं भूल गई हूँ, आई थिंक 16 की मिली थी। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब मुझे सर ने कहा मैडम अब आपको हम बिल्डिंग में ड्रॉप करते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस था, मेरी बिल्डिंग के सामने ही ये मॉल था। तो हम लोग अब घर जा रहे हैं, तो मुझे इन्होंने ड्रॉप करना है। घर ड्रॉप करके देन फिर मैंने जाके, मेरा खाना रात का पड़ा था तो वो गर्म करके फिर मैंने बस खाना था, क्योंकि आज मैं इतनी थक चुकी थी, काम भी बहुत किया था आज और शॉपिंग भी की थी और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। घर जाते ही मैंने बस सोना था। घर वालों से थोड़ी सी बात की, देन फिर उसके बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स मैं अपने घर आ चुकी हूँ। ये मेरा ब्लैंकेट था, ये बेडशीट थी। और बेडशीट तो बस आप कुछ ना पूछें, बस मैंने बाय की है, मुझे नहीं पसंद थी। और ब्लैंकेट अच्छा था, बेडशीट नहीं मुझे पसंद आई। इसके अलावा मैंने चेंज करना था, चेंज करके देन गुड नाइट। व्यूअर्स मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखिएगा। बाकी तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।